आगामी नवरात्रि के त्योहारों को देखते हुए आज मंडी थाना परिषद में एसडीएम एवं नगर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में सभी गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा एवं अन्य जरूरी निर्णय भी लिए गए। से भी हम अपना बचाव कर सकें और साथ ही साथ हमारे त्यौहार मनाने में भी खलल ना पड़े। इन दोनों के बीच में कहीं एक मध्य का रास्ता बनाना पड़ेगा, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी रहे और त्यौहार भी बने। तो गृह विभाग का जो सर्कुलर निकला है 5 अक्टूबर का, उसकी कुछ ब्रॉड हेडलाइंस है, वो मैं आपसे अभी साझा करूंगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कल जिले में कलेक्टर महोदय और एडीएम सर, एडिशनल एसपी सर, सब लोग रहेंगे, एसपी सर रहेंगे। उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में एक और मीटिंग का आयोजन किया गया है जिले लेवल पर, जहाँ पर और इन्हीं सर्कुलर्स के ऊपर एक विस्तृत चर्चा की जाएगी और वहाँ से हमको जो अनुभाग लेवल पे जो मार्गदर्शन मिलेगा उसको हम यहाँ पर भी क्रियान्वित करेंगे। तो अभी हमारे पास में इस समय ब्रॉड हेडलाइन है, मोटा मोटा जो हमको पता चला है, और उसको हम किस प्रकार यहाँ नागदा में मॉडिफाई करके क्रियान्वित कर सकते हैं उस बारे में चर्चा करना चाहूँगा। पहले जो 5 अक्टूबर का अपना सर्कुलर है गृह विभाग का, तो बताता है कि प्रतिमा का जो पांडाल रहेगा उसकी अधिकतम साइज रहेगी 30/45 की रहेगी स्क्वायर फीट की। तो इस प्रकार से आपका पांडाल बनाया जाए कि सफिशिएंट स्पेस रहे, दर्शनार्थी यदि आते हैं तो उनके बीच में कहीं से भी धक्का मुक्की एकदम बहुत ही पास खड़े होके उस प्रकार की स्थिति ना रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संकुचित जगह नहीं होनी चाहिए, तो बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टेड स्पेस, मतलब बहुत ही आसपास नहीं होना चाहिए। हमारी गली बहुत ही छोटी है तो उस जगह ना किया जाए, कोई खुला जो जगह हो वहाँ पे हम लोग करें। और इसके अलावा मूर्ति विसर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उस संबंध में यह निर्देश है कि मूर्ति विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। मतलब से अलग से कोई नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग जो आयोजन समिति रहेगी वह विसर्जन करेगी, जो डेजिग्नेटेड या निर्धारित जगह रहेगी वहाँ पर आपका विसर्जन कराया जाएगा। और इसके लिए अधिकतम 10 व्यक्ति के समूह की अनुमति होगी। यदि कोई बहुत बड़ा पांडाल लगता है, उसमें 100, 150, 200, 1000 लोग आते हैं, तो मतलब ये नहीं कि सभी के सभी आएंगे। किसी प्रकार के चल समारोह की अनुमति नहीं दी गई है। स्पष्टतः ये लिखा गया है गृह विभाग के सर्कुलर में कि किसी प्रकार का चल समारोह अलाउड नहीं रहेगा। अधिकतम 10 लोग, जो मुख्य उसके जो समिति के जो पदाधिकारी होंगे वो अलाउड रहेंगे। और विशेष ध्यान है कि बहुत बुजुर्ग और छोटे बच्चे, उनको पूरी तरह से मना किया जाए आने के लिए, क्योंकि जहाँ पे भी आप विसर्जन के लिए जाएंगे वहाँ पे किसी तरह की दुर्घटना ना हो। कोविड में भी हम जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं 10 साल से कम के और 60 साल से ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, वह ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण से, उनके लिए ज़्यादा डेडली रहता है। इसलिए उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, पुलिस और प्रशासन की तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग विसर्जन में ना जाएं, और यदि वो पांडाल में ही पूजा में जाते हैं तो समुचित दूरी बना के रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विघ्न इस बीमारी का पड़े त्यौहार के टाइम पर। इसके अलावा, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया, चल समारोह की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। चल समारोह अलाउड नहीं किया जाएगा। और रावण दहन के पूर्व परंपरागत, हालांकि रावण दहन के भी ज़्यादा गाइडलाइन आई नहीं है, बल्कि एक प्लॉट पॉइंट दिया हुआ है कि श्री राम के चल समारोह का प्रतिमात्मक रूप से ही अनुमति दी जाएगी। तो ये बहुत विशाल पूरे शहर में नहीं निकलेगा। जो हमारा ग्राउंड में जहाँ पे वो होता है वहीं के वहीं भगवान श्री राम की चल समारोह प्रतीकात्मक रूप से, मतलब कुल मिला के जो भी यदि ऐसी अपनी धारणा है, अपनी जो भी ट्रेडिशन है, वह प्रतीकात्मक रूप में रहे। ऐसा ना हो कि बहुत ही बड़ा लेवल पे हम लोग चल समारोह निकाल रहे हैं पूरे शहर वगैरह में। और इसमें भी फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यतः पालन कराना चाहेगा। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में एडीएम कार्यालय से श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार ही दिनांक 9 अक्टूबर को, मतलब आज से 3 दिन पहले, धारा 144 का आदेश पारित किया गया है, जो स्पष्टता कहता है किसी भी समय में मतलब कोई भी बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं करनी है। बड़ी गैदरिंग का मतलब ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ जो होती है, मेनली ये होता है कि कम स्पेस हो, संकुचित जगह हो और वहाँ बहुत सारे लोग भर जाएं, ऐसा नहीं होना है। दूसरा एक विशेष ध्यान रखना है कि पूर्णतः डीजे और बैंड वो प्रतिबंधित रहेगा, उसको उपयोग नहीं करना है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट इसमें निर्देश दिया गया है। किसी प्रकार का जुलूस प्रदर्शन, इसकी भी अनुमति नहीं दी जाएगी। पटाखे, विस्फोटक सामग्री का भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हाँ, एक और बहुत विशेष चीज़ है कि जो मैंने भी अपने इसमें उन्होंने कहा है कि वो डीजे और ये प्रतिबंधित रहे जी। अब जहाँ माता जी बैठेंगे वहाँ भजन तो चलेंगे, मतलब कोई गरबे नहीं होंगे। अब वहाँ एकदम सुना तो रख ही नहीं सकते, तो केवल वो कि भजन चले ऐसी व्यवस्था तो गरबे में नवरात्रि की रहेगी। माता जी के काय पे करोगे आप?
मतलब भजन भी चलाना है तो केवल माता जी बिठा दे तो वो तो संभव नहीं है। ये वो दो तो चीजें- स्टेज अपन सब लोगों ने कोविड को ध्यान में रखते हुए बहुत संयम से और जो शासन के आदेश थे उनका पालन करते हुए अपन ने जिस स्तर पर भी त्योहारों का आनंद ले सके उस लेवल पे लिया और संक्रमण का भी ध्यान रखा। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे सहयोग के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा अभी नवदुर्गों को लेकर के राज्य शासन ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। उस संबंध में पहले कही थी कि इसमें कुछ थोड़ा सुधार भी हुआ हैगा। जो राज्य शासन का आदेश आपके पास आ गया हैगा और जो शासन का आदेश है और जो गाइडलाइन है कृपया करके उसका पालन करते हुए अपन त्यौहार को मनाएं। दूसरा एक और पर्सनल निवेदन है कि इसमें सबसे ज़्यादा अपने को सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा हो गई है। तो ये अपन ध्यान रखें, कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंस का ज़्यादा से ज़्यादा अपने वॉलंटियर्स लगा लें या तो आप अपनी जगह ताकि ध्यान रहे ताकि वो संक्रमण को फैलने से अपन ये नहीं वो रहता ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल 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 साहब आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी, ले दे के एक बात है हम आपके साथ। आपकी आज्ञा का बस पालन एक होगा। 15 रुपये भी तो नोट लेकिन जैसे मान लीजिए आपने 3 पेज लगाया तो उससे पांडाल में क्या रहता है, वोल्टेज डाउन नहीं होता। तो भी उचित रहेगा पांडालों को हाँ ऑनलाइन डाल देना जैसा आप पंडालों विसर्जन के आयोजन रामलीला एवं तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई